दुनिया में कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शिप के बारे में जिसका पूरा क्रू एक ही रात में मिस्टीरियसली मारा गया और कोई नहीं जानता कैसे और क्यों। ये है कहानी एक ऐसी घोस्ट शिप की जो अब भी समुद्र के राज में छुपी हुई है, जिसका नाम है SS औरंग मैडन। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मजीद कंटेंट आप मिस ना कर सकें। SS औरंग मैडन एक मर्चेंट वेसल थी जो 1940s में ऑपरेट कर रही थी। डिटेल्स इस शिप के बारे में थोड़ी लिमिटेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिप डच ओरिजिन की थी और कुछ कहते हैं शिप इंडोनेशिया के पानियों में थी। इस शिप का एग्जैक्ट कार्गो या पर्पस अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज सर्टेन है, इसका एनकाउंटर एक वन ऑफ द मोस्ट चिलिंग मैरीटाइम मिस्ट्रीज में काउंट होता है। फरवरी 1948, स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान एक बारीक सी जगह है। ये एक ट्रेड रूट है जहाँ से दुनिया भर के कार्गो शिप्स गुजरते हैं। वैसे ही रूटीन के मुताबिक कई कार्गो शिप गुजर रहे थे। उस वक्त तमाम शिप्स को एक स्ट्रेंज मोर्स कोड मिला। सिग्नल कुछ ऐसा था, SOS। दोस्तों, मोर्स कोड कुछ डॉट्स और डैशेस की सूरत में होता है जिसे डिकोड करके इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है। इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हवा में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन या जैमिंग सिस्टम हो तो ये सिग्नल उसे तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। खैर, जब मैसेज डिकोड किया गया तो उसमें लिखा था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन आर डेड, लाइंग इन चैट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली इंटायर क्रू। ये सिग्नल इतना शॉकिंग था कि हर लिसनर हैरान रह गया। फिर एक आखिरी सिग्नल मिला, आई डाइड। इस सिग्नल के बाद शिप से कोई और कम्युनिकेशन नहीं आई। आसपास के सभी शिप्स अपनी नॉर्मल रूटीन पर चलते रहे। किसी की जुर्रत नहीं हुई उस SS औरंग मैडन शिप की तरफ जाने की, मगर करीबी एक शिप सिल्वर स्टार के कैप्टन ने मैसेज सुनने के बाद फैसला लिया कि उन्हें लोकेट करके रेस्क्यू अटेम्प्ट करना चाहिए। उन्होंने अपनी शिप की डायरेक्शन SS औरंग मैडन की तरफ बढ़ा दी। जब करीब पहुंचे तो कैप्टन को लगा कि शिप पर कोई अटैक हुआ है, मगर दूरबीन से देखने पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। शिप के पास पहुंचने पर कैप्टन ने देखा शिप बिल्कुल स्टेबल था, साफ सुथरा और कोई डैमेज नहीं था। इसके अलावा हैरान कुन बात यह थी कि शिप स्टीम इंजन वाला था और चिमनी से कोई स्मोक नहीं आ रहा था। जब रेस्क्यूअर्स औरंग मैडन के पास पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। कैप्टन और क्रू सभी मरे हुए थे और लाशें बिखरी हुई थीं। अजीब बात ये थी कि सभी की बॉडीज अकड़ी हुई थीं, मुंह खुला हुआ और आंखें भी खुली हुई थी। यहाँ तक कि उनके कुत्ते की भी यही हालत थी। इससे शॉकिंग चीज और थी कि किसी बॉडीज पर कोई इंजरी नहीं थी, कोई वाउंड नहीं, कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थी, तो बस एक मौत और उसका डर। क्रू के लोगों के एक्सप्रेशन रैपिडली इतने हॉरिफाइंग थे कि लोगों का सेंस ऑफ रियलिटी शेक हो गया था। रेस्क्यू टीम जब कंट्रोल रूम पर पहुंची तो उन्होंने रेडियो सिग्नल पर मैसेज भेजने वाले की भी लाश देख ली। वो वहीं अकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां मोर्स कोड के कीपैड पर जमी हुई थीं जब उसने वो लास्ट आई डाइड वाला मैसेज भेजा था। ये सब देखने के बाद रेस्क्यू टीम ने कैप्टन को ये सारी सूरत हाल बताई। कैप्टन ने शिप को रस्सी से बांधकर करीबी किसी पोर्ट पर ले जाने का फैसला लिया ताकि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो सके। सभी को इस बात का तजस्सुस था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है। इस फैसले पर अभी अमल शुरू ही होने वाला था कि शिप के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हुआ। देखते देखते अचानक से एक ब्लास्ट की आवाज आई और शिप में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम फौरन से अपनी रेस्क्यू बोट्स की तरफ भागी और सिल्वर स्टार की तरफ जाते हुए SS औरंग मैडन को और उसके साथ उसके तमाम राजों को पानी में डूबता देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन तो ना हो पाई, मगर इसके बारे में लोगों ने कई थ्योरीज पेश की कि इन लोगों की मौत कैसे हुई, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है केमिकल लीक थ्योरी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शिप के कार्गो में टॉक्सिक केमिकल्स या नर्व एजेंट्स थे जिसके सडन एक्सपोजर ने सभी क्रू मेंबर को मार डाला। दूसरी थ्योरी है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन।
इस थ्योरी में लोग कहते हैं कि कार्गो और फ्यूल के रिएक्शन ने ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया और क्रू सफोकेट होके मारा गया। तीसरी थ्योरी है पैरानॉर्मल थ्योरी। घोस्ट शिप और स्पिरिट्स के बिलीवर्स कहते हैं कि शिप कर्स्ड थी या कोई सुपरनैचुरल फोर्स क्रू को मार गई। चौथी थ्योरी है एनिमी अटैक। कुछ लोग कहते हैं कि शिप कोई सीक्रेट कार्गो कैरी करके ले जा रहा था और दुश्मनों ने इस पर अटैक कर दिया। पांचवी थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी। एक्सट्रीम स्ट्रेस और आइसोलेशन की वजह से मास हिस्टेरिया हो सकता है, पर कैसे पूरा क्रू एक ही वक्त में मारा जाए ये अभी भी मिस्ट्री है। कुछ मैरीटाइम आर्चीव्स के मुताबिक शिप की एग्जिस्टेंस के बारे में भी डाउट है, क्योंकि इस शिप का कोई रिकॉर्ड लेआउट शिपिंग रजिस्टर में मौजूद नहीं था। ये वो रजिस्टर है जहां दुनिया के तमाम बहरी जहाजों का रिकॉर्ड मौजूद होता है। शायद ये एक मन घड़त कहानी हो सकती है, मगर कुछ लोगों के मुताबिक ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। उस वक्त काफी शिप्स रजिस्ट्री के बगैर सफर किया करते थे। मगर केमिकल लीक थ्योरी काफी हद तक पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अगर शिप केमिकल ले जा रहा था तो हो सकता है कि केमिकल के लीक होने से इन सब की मौत हुई हो, जैसे पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोटेशियम साइनाइड अगर समुद्र के पानी में मिल जाए तो बहुत जहरीली गैस प्रोड्यूस हो सकती है, जो अगर किसी इंसान के सांस में जाए तो फौरी तौर पर दम घुट जाता है और मौत वाक़ई हो सकती है। इस थ्योरी से ये साबित होता है कि बॉडीज पर जख्म के निशान क्यों नहीं थे और सबकी मौत एक जैसी क्यों हुई थी। और जो जहाज में धमाका हुआ था वो हो सकता है नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हुआ हो, क्योंकि अगर इस केमिकल को सही से पैक ना किया गया तो ये फट सकता है। पर लोगों की फैसिनेशन कभी खत्म नहीं हुई। कुछ सर्वाइविंग आई विटनेसेस और रेस्क्यूअर्स के रिपोर्ट्स में भी तजाद मौजूद है। एक रिपोर्ट कहती है कि कैप्टन के हाथ और फेस कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड थे, जैसे किसी शिद्दत भरे खौफ ने उनके एक्सप्रेशन फ्रीज कर दिए हों। आज भी डाइवर्स और ओशियनग्राफर्स एसएस औरंगमेडन का डूबा हुआ मलबा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तो क्या था एसएस औरंगमेडन का असली राज? क्या ये एक सुपरनैचुरल इवेंट था या केमिकल एक्सीडेंट? शायद कभी सच सामने ना आए, पर एक चीज सर्टेन है, ये स्टोरी आज भी हमारे इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो कमेंट में हमें बताइए कि कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा बिलीवेबल लगती है।